नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज में। तो केजरीवाल के बंगले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और इस बड़े खुलासे में पता चला है कि किस तरीके से केजरीवाल के शीश महल में 15 बाथरूम, बिजली का खर्च 2 करोड़ 60 लाख, किचन में 1 करोड़ 10 लाख, तो 5 बार में इन्होंने 10 करोड़ रुपए से कम का टेंडर निकाला ताकि किसी की नजर ना पड़े। यानी एक और बड़ा घोटाला और एक और बड़ा राज जिसकी परतें दिन पर दिन खुलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में खुद को आम आदमी कहने वाले और कभी गाड़ी बंगला नहीं लेने की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में पता चला कि सीएम केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में 1-2 नहीं बल्कि 15 बाथरूम हैं और हर बाथरूम को सजाने संवारने में 1-1 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी 15 से अगर आप देखें तो 15 लाख रुपए तो सिर्फ बाथरूम पर खर्च। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत की ऑपरेशन शीश महल के नाम से किए काफी कुछ खुलासा किया है। इस ऑपरेशन का पार्ट 2 आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में 10 लाख से अधिक रकम सिर्फ सैनिटरी फिटिंग पर खर्च की गई। चैनल के मुताबिक सीएम केजरीवाल के आवास में बिजली के विभिन्न सामान पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए, किचन के अप्लायंस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए, इंटीरियर डेकोरेशन यानी वुडन फ्लोर, वुडन डोर और यूपीवीसी डोर पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। और सबसे बड़ी बात, हॉट वाटर जनरेटर यानी गीजर पर 25 लाख रुपए और सुपीरियर कंसल्टेंसी पर सिर्फ बताने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चैनल के मुताबिक सीएम के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए जो 45 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, वह पैसे 5 हिस्सों में, यूं कहिए कि 6 हिस्सों में आवंटित की गई। रेनोवेशन के लिए किसी तरह का टेंडर भी नहीं निकाला गया था। यानी नियम के मुताबिक सरकारी काम के लिए अगर 10 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की जरूरत होती है तो उससे जुड़ी फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाती है। इसके लिए बकायदा सार्वजनिक टेंडर निकाला जाता है और टेंडर में काम को पूरा करने के लिए जो सबसे कम बोली लगाता है उसे टेंडर मिलता है। हालांकि 10 करोड़ रुपए से कम राशि की जरूरत है तो उसके लिए टेंडर निकालने की जरूरत नहीं होती है। सीएम केजरीवाल के घर को संवारने के लिए 10 करोड़ रुपए से कम रकम 5 बार आवंटित किए गए, इसीलिए फाइल को अधिकारियों को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे में भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है। टाइम्स नाउ नव भारत के अनुसार पहली बार 7 करोड़ 92 लाख रुपए जो है निकाले गए, दूसरी बार 1 करोड़ 64 लाख रुपए निकालने के लिए दिया गया, तीसरी बार 9 करोड़ रुपए, तो चौथी बार 8 करोड़ 17 लाख रुपए, पांचवी बार 9 करोड़ 34 लाख रुपए और छठी बार आपको बता दें कि कैंप ऑफिस के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपए। यानी समझिए कि किस तरीके से इन्हें पता था कि 10 करोड़ से कम रकम रखनी है, तो हर बार इन्होंने ऐसे ऐसे आंकड़े चुने जो 10 करोड़ तक ना पहुंचे और फाइल जो है बड़े अधिकारियों तक ना जाए और ये मामला ना उलझे। और इसीलिए इन्होंने टेंडर निकालने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मामला जो है 10 करोड़ के नीचे ही इन्होंने लिपटा दिया। अब अपने ऑपरेशन के पहले पार्ट में टाइम्स नाउ ने यह खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण पर तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी बने बनाए बंगले को चमकाने और उसे सुंदर बनाने के लिए इतने रुपए फूंक दिए गए। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो ये पार्ट 2 आया है जिसमें ये खुलासे हुए हैं, इसके बाद भी तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा है कि केजरीवाल मतलब पढ़ा लिखा लालू यादव, ये व्हाइट कॉलर क्राइम करने में माहिर है। मामला केवल नैतिकता या झूठ बोलने का नहीं, मामला भ्रष्टाचार का है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजविंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा कि केजरीवाल ने गीजर जो है 25 लाख रुपए का खरीदा है, जिसमें वो ठंड में गर्म पानी का मजा ले सके और वो भी जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने लिखा कि मित्रों, 25 लाख का कौन सा वाटर गीजर आता है भाई,
अरविंद केजरीवाल जी, मैंने तो कभी देखा नहीं, जरा अपने घर में लगा हुआ है तो दिखा दो। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली की तरफ से भी पार्ट 2 को ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि केजरीवाल के आवास को बनाने में उड़ी नियमों की धज्जियां, बिना टेंडर के रेनोवेट कराया गया बंगला, क्या इसमें भी कर डाला घोटाला। तो आप देखिए किस तरीके से घोटाले की बात भी इसमें सामने आ रही है। बिना टेंडर के सारी चीजें की गई है, टेंडर नहीं निकाला इन्होंने क्योंकि 10 करोड़ के नीचे का सारा मामला रखा उन्होंने। कैंप हाउस के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपए इन्होंने मंगाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि पहला पार्ट जो है उसमें जानकारी दी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि 25 लाख का गीजर सुन के तो आपको चौंक रहे होंगे, लेकिन पहले पार्ट में तो बताया गया था कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए थे। पर्दों पर ही 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से कुछ अभी लगने बाकी है और कुछ लगा दिए गए। शुरुआत में 8 पर्दे लगाए गए, कीमत 45 लाख रुपए थी। दूसरे चरण में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया था जो 51 लाख रुपए के थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास में लगाने के लिए वियतनाम से मार्बल मंगाया गया था। इसे डियोर पर्ल मार्बल बोला जाता है, जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। इसकी कीमत 15 लाख रुपए होती है। साथ ही इसे लगाने के लिए भी अलग तरीके से फिटिंग की जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता है और कोई फकीर नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह बंगला 1942 का बना है, वहां छत से पानी टपकती थी और बुजुर्गों को परेशानी होती थी और इसी वजह से जो है रेनोवेशन कराया गया। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को कहते थे कि भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, उसी शीला दीक्षित ने उसी सेम बंगले का रेनोवेशन महज 16 करोड़ रुपए में करवा लिया था। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने 45 करोड़ रुपए उसको डेकोरेट करने में लगाया। और अगर उसने गोल्ड प्लेट भी पोर्ट में लगाया है तो उससे भी मुझे जो है आश्चर्य नहीं होगा। तो लोगों के जो है तरह तरह के आप देख सकते हैं इस पर रिएक्शन भी है और साफ तौर पर अब इसमें एक नया एंगल भी जुड़ गया और वो है घोटाले का एंगल। कहा जा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जो है परतें आने वाले समय में खुलती नजर आएंगी, क्योंकि ना उन्होंने टेंडर लेने की जहमत उठाई, 10 करोड़ से नीचे का अमाउंट रखा और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रईसी की तो अलग ही पराकाष्ठा हो गई है। जब 15 बाथरूम है उस बंगले में और बिजली पर ही तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च है, तो किचन में इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए फूंक डाले हैं और 10 करोड़ रुपए इन्होंने 5 से 6 बार में कम करके पैसे निकाले हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। और इस तरीके से 8-8 लाख के पर्दे, 45 लाख का गीजर, 1.5 करोड़ के मार्बल, 2.5 करोड़ के बिजली का खर्च, 1.5 करोड़ में किचन और 5 बार में 10 करोड़ रुपए निकाल के उन्होंने इस पूरे शीश महल को अपने सजाया है, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और तकरीबन 45 करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जो है आपको पता जनता के जो ये पैसे थे उसे फूंक दिए हैं। अब ऐसे में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जनता भी सवाल दाग रही है, तो वही बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। कल कांग्रेस भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही थी और अब ऐसे में आपको बता दें कि इसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे दिल्ली की राजनीति में भूचाल लेकर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कुछ सफाई देते हैं, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में क्या कुछ और आगे अपडेट रहेगा उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।